हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिससे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम लोग सीखेंगे 10 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसा कि जानते हो, हम लोग पूरे फिजिक्स के जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके छोटे छोटे फॉर्मूले, ट्रिक्स हम लोग सीख रहे हैं ताकि हम एग्ज़ाम में टाइम बचा सकें। तो पहले सीखेंगे आज का टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा और फॉर्मूले को निकालने की टेक्निक ही बताऊंगा। ठीक है, मगर यूज़ हमको सिर्फ फॉर्मूला करना है, मगर फॉर्मूले को निकालने का तरीका भी सीखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। टॉपिक क्या है पहले समझते हैं। टॉपिक है कि पार्टिकल्स कन्वर्जिंग एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। हालांकि टॉपिक रिलेटिव मोशन का है। रिलेटिव मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा उसको डेवलप किया जाए और उस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि पार्टिकल्स कन्वर्जिंग एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। समझो क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा रेगुलर पॉलीगन, तो उसमें पॉलीगन में ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी आ सकता है। टेक्निक क्या है समझना। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पर 3 पार्टिकल बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है। या स्क्वायर पे 4 पार्टिकल बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी। यह हेक्सागन में पार्टिकल बैठे हैं। और होगा क्या कि ये हर पार्टिकल, जैसे पार्टिकल ए हमेशा बी की तरफ फॉलो करता है, पार्टिकल बी हमेशा पार्टिकल सी को फॉलो करता है, पार्टिकल सी हमेशा पार्टिकल ए को फॉलो करता है। ए जहाँ जाएगा सी उसको पीछे आता जाएगा, बी जहाँ जाएगा सी ए उसको फॉलो करेगा, सी जहाँ जाएगा बी उसको फॉलो करेगा। ऐसे स्क्वायर में भी होगा, हेक्सागन भी होगा और रेगुलर पॉलीगन में भी हो सकता है। पॉलीगन मतलब जितने भी साइड उसमें आ जाए। तो अब उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे, तो बाई सिमेट्री ऐसे क्वेश्चंस में सारे पार्टिकल का कन्वर्जिंग पॉइंट हमेशा सेंटर पे होगा, ये कन्फर्म है। अगर रेगुलर पॉलीगन है, सारे पार्टिकल एक समान स्पीड से, स्पीड सबकी समान होनी चाहिए, एक समान स्पीड से अपने बगल वाले को फॉलो कर रहा है, तो सारे के सारे पार्टिकल सिमेट्री को फॉलो करते हुए इसके सेंटर पर मिलेंगे। तुमको फिगर में दिखाऊंगा भी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे कोई भी हो। तो 2 चीज़ पूछेंगे। सबसे पहले कि पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे, तो भैया सेंटर में मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा हमारे काम की है पूछी जाती है कि कितने देर बाद वो लोग मिलेंगे। सारे पार्टिकल्स एक साथ कहाँ पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो टाइम निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, 10 सेकंड से कम में आंसर आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुमको इसको थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट करके दिखाऊं तो कुछ यूँ समझ सकते हो कि मान लो मैं ट्रायंगल का केस लेता हूँ, बाकी सब ऐसे ही समझ जाओगे। मान लिया मैं 3 पार्टिकल हैं ए, बी और सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए फॉलो करता है हमेशा बी को, बी फॉलो करता है हमेशा सी को, सी फॉलो करता है हमेशा पार्टिकल ए को। कुछ देर बाद जब बी चल के यहाँ पे आ जाएगा और सी चल के यहाँ पे आ जाएगा और ए चल के यहाँ पे आ जाएगा, तो ए फॉलो करेगा बी को, बी फॉलो करेगा सी को, सी फॉलो करेगा कुछ इस तरीके से ए को। तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, बी का ये और सी का ये। फिर बी हल्का सा आगे बढ़ेगा तो ए यहाँ आ जाएगा, फॉलो करेगा, बी सी को फॉलो करेगा, फिर सी ए को, फिर ए बी को, फिर बी सी को, सी ए को, ए बी को, बी सी को, सी ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर ए को। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि सारे पार्टिकल कहाँ मिलेंगे, एकदम सेंटर पे कन्वर्ज होंगे। हर एक पार्टिकल एक दूसरे को फॉलो करके करते करते सेंटर में मिलेगा। अच्छा, तुमको उसका लोकस मैं दिखाऊं तो ए जो है बी को फॉलो करते हुए सेंटर पे आएगा, बी जो है वो सी को फॉलो करते हुए सेंटर पे आएगा कुछ इस तरीके से,
और सी जो है वो ए को फॉलो करते हुए सेंटर पे आएगा। तो सारे पार्टिकल का मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर होगा। यहाँ भी देख सकते हो, ए फॉलो करेगा बी को, सेंटर की तरफ पहुँच जाएगा। बी फॉलो करेगा सी को, सी डी को और डी ए को। बी ए को फॉलो करते हुए भी सेंटर पे आ जाएगा। अब देखो मैं नाप के तो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। सी फॉलो करेगा डी को सेंटर पे, और डी फॉलो करेगा ए को, और वो भी आएगा बच्चा सेंटर पे। तो ये तीनों चारों पार्टिकल का लोकस कह सकते हो। यहाँ चेक करोगे तो ए फॉलो कर रहा है बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को और एफ ए को। ए घूम के आएगा सेंटर पे, बी भी घूम के आएगा सेंटर पे, सी भी डी को फॉलो करके सेंटर पे, डी ई को फॉलो करके सेंटर पे, ई एफ को फॉलो करके सेंटर पे, एफ ए को फॉलो करके सेंटर पे। तो सारे पार्टिकल का मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। तो इस तरीके सारे पॉइंट जो होंगे, सारे पार्टिकल जो हमेशा सेंटर पर मिलते हैं, बशर्ते 2-3 चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले पॉलीगन सिमेट्रिकल होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स जो भी हैं सेम लेंथ के होने चाहिए, पार्टिकल्स की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो सब के सब सेंटर पर मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? इस नॉट अ बिग डील, सबको पता है सेंटर पे। जो प्रश्न एग्जाम में आता है वो आता है कि कितने समय बाद मिलेंगे। साइड्स की लेंथ दिया रहेगा, पार्टिकल की स्पीड दिया रहेगा जो कि सबके लिए सेम होती है। तो कितने समय बाद मिलेंगे? अब ट्रायंगल का भी आ सकता है, स्क्वायर का भी और हेक्सागन का। जब तुमको रिलेटिव मोशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक एक का मैं तुमको निकाल के दिखाऊंगा। अभी मैं तुमको फॉर्मूला बताऊंगा किसी भी एन साइड के पॉलीगन पे कैसे निकालेंगे। देखो इसका एक फॉर्मूला पहले क्या हो तो मैं तुमको लिख के बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगन की साइड है ए, ठीक है, और इसके वर्टेक्स पे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स बैठे हैं, ये पार्टिकल फॉलो करता है इसको, ये पार्टिकल फॉलो करता है इसको, ये पार्टिकल फॉलो करता है इसको, ये इसको। साइड हमको दिया हुआ है और सारे पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड इज v और एन साइड का पॉलीगॉन है। तो क्या वक्त होगा इनके मिलने का वो तुमको बताता हूँ। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टाइम इज इक्वल टू a अपॉन v ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n, ठीक है, या a अपॉन 2v साइन स्क्वायर पाई बाई n। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुम यूज़ करके फाइंड कर सकते हो कि भाई सारे के सारे पार्टिकल सेंटर पर मिलेंगे ज़रूर, मगर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है, हाउ मच टाइम दे विल टेक, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि सारे पार्टिकल कितने समय बाद सेंटर पर एक साथ मिलेंगे। जहाँ ए क्या होगा? पॉलीगन की साइड जो कि सबकी सेम है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होगा। एन नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ट्रायंगल होगा 3 पुट कर दोगे, स्क्वायर होगा 4 पुट कर दोगे, हेक्सागन होगा 6 पुट कर दोगे। v क्या होगा? पार्टिकल्स की स्पीड दी रहेगी। अब कॉस साइन दोनों का फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 8 साइड वाला पॉलीगन आ गया जहाँ पे 8 साइड है। अब यहाँ पर पाई बाई 8 पुट किया तो पाई बाई 8 फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहा, निकालने में समय लग जाएगा। तो फट से फॉर्मूला यूज़ कर लो, 2 पाई बाई 8 तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। फट से कॉस पाई 4 के लिए पुट क्या निकल गया। तो दोनों में से जो फॉर्म तुम्हें कंफर्ट हो उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अब तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके तुम 10 सेकंड से भी कम समय में समय निकाल सकते हो कि तीनों पार्टिकल्स चारों या छहों कहाँ मिलेंगे। कहाँ नहीं, मतलब कितने देर बाद में, कहाँ तो क्लियर है, कितने देर बाद मिलेंगे। मैं फिर बता दूं, ए है पॉलीगॉन की साइड, वी है पार्टिकल्स की स्पीड जो सबकी सेम होगी, एन है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन। अब अगर किसी के मन में जानना हो कि फॉर्मूला सर आया कैसे, तो देखो तुमको बता, हालांकि मैं फिर से कह दूं रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ेंगे, इसको खूब डिटेल में समझेंगे। अभी मैं तुमको फिर बताता हूँ फॉर्मूला कैसे निकाला गया। देखो फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल की स्पीड है, हमें देखो सारे पार्टिकल्स एक साथ मिल रहे हैं। तो अगर मैं पता कर लूँ कि कोई भी 2 पार्टिकल के मिलने का समय क्या है, क्योंकि जब 2 पार्टिकल मिलेंगे सभी इसका सारे के सारे मिल गए, ऐसा नहीं कि सब लोग आगे पीछे पहुँचेगा, सेंटर पे सब एक साथ पहुँचेंगे।
ये बात कन्फर्म है। तो अगर मैं किसी दो पार्टिकल का निकालूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लिया इसकी स्पीड v है, ये इसका सेंटर मान लिया, और ये ट्राइंगल जो है वो सेंटर पे हमेशा एंगल कितना बनाएगा 2π/n। इस बात का ध्यान रखना, हम सबको पता भी है वैसे। ये पार्टिकल मान लिया a है, ये पार्टिकल मान लिया b है, इसकी वेलोसिटी भी v है। अगर मैं इसको हल्का सा आगे बढ़ाऊं कुछ इस तरीके से, तो ये जो एंगल है ये सेम एंगल बनता है जो एंगल यहाँ पर बनता है। कैसे होता दिखाया, तो ये 2π/n है, तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो ये कितना होगा, दोनों का एडिशन कितना होगा 180 - 2π/n। आधा तो करोगे तो कितना आएगा 90 - π/n, 90 - π/n। तो ये पूरा एंगल कितना आगे बचा 90 - π/n, 90 - π/n। तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 - 2π/n। तो ये जो एंगल कितना होगा तुम्हारा क्या होगा 2π/n, क्योंकि पूरा एंगल कितना होगा तुम्हारा 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा 2π/n। तो अगर मैं v का यहाँ कंपोनेंट लूँगा तो कितना आएगा v cos 2π/n। अब ये v स्पीड से आ रहा है और ये v cos 2πn जा रहा है, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल लिया जाए, आ जाएगा हमारा समय। तो टाइम इज इक्वल टू कैसे निकाला जाए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ये है v और ये है v cos 2/n। तो v - v cos 2π/n, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो a ये हो गया, यहाँ से v अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 - cos 2π/n हो गया। हम जानते हैं कि cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 sin² थीटा। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं cos 2θ को cos 2π/n को चेंज करूं तो फॉर्मूला मेरा क्या आएगा a/that is v √1 - 1 + 2 sin² π/n है ना। 2π/n का आधा क्या होगा π/n। तो ये कट जाएगा तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी a/2v sin² π/n हो गया तुम्हारा टाइम। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं टाइम की वैल्यू। अब जाहिर सी बात एग्जाम में हम लोग ये पूरा प्रोसेस तो करेंगे नहीं, डायग्राम पूरा बना के चेक तो करेंगे नहीं। तो सिंपल सा तुमको फॉर्मूला इसको याद रखना है और इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब हमको तुम्हें कमेंट में बताना है कि अगर नंबर ऑफ साइड 3 हो तो यहाँ पर इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ साइड अगर 4 हो तो यहाँ पर मीटिंग टाइम क्या होगा, और यहाँ 3 नहीं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड 3 है, यहाँ पर टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम क्या होगा और यहाँ पे टाइम क्या होगा। इन तीनों केस के तुमको आंसर को कमेंट बॉक्स में मुझको बताना है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखते चलेंगे और छोटे छोटे फॉर्मूले ट्रिक्स हम सीखते चलें ताकि हमारे एग्जाम में टाइम बचे और हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।